नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यह वीडियो उन सभी शिक्षकों के लिए है जो कि 6 टू 8 विज्ञान के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें, जैक की तरफ से स्पष्ट घोषणा कर दिया गया है, पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको यदि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और तैयारी करना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का नोट्स बन करके आपके लिए तैयार हो चुके हैं। अगर विज्ञान के तो आप लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 30 रुपये में यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट करके नोट्स मिल रहा है। आप यहाँ से 30 रुपये में ले करके तैयारी कर सकते हैं और सारे नोट्स और पीडीएफ जरूर देख लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है जो 101% भिड़ने की गारंटी है। तो आप यदि विज्ञान तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से नोट्स अवश्य परचेज कर लेंगे। हमारा मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं 9631054226। तो इस पर आप अभी के अभी जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है या लाने की चेष्टा करता है क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका बल कहलाता है, कार्य कहलाता है, शक्ति कहलाता है या ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है वह भौतिक कारक कौन है, तो आप लोग सुने होंगे बल ना। ये बल जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर्स, बल। बल को एफ से सूचित करते हैं। तो बल क्या है, जैसे ये कोई वस्तु है, अगर इस पर हम क्या करें, बल लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, या तो एक बड़ा पत्थर होगा तो या तो ये घसक जाएगा या घसकाने की इसकी हम लोग क्या करेंगे, चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो वह भौतिक कारक क्या है जो किसी वस्तु की इस अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है, लाने की चेष्टा करता है, तो वह बल ही है। वह कौन है, बल है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है या लाने की चेष्टा करता है, उसको हम लोग बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल का उदाहरण है। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल का उदाहरण है, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे एक गेंदा है, इसको हमने जमीन पर लुढ़का दिया तो लुढ़कते लुढ़कते ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो यह किस बल के कारण गेंद जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो देखिए, जमीन की सतह पर कोई भी व्यक्ति तभी चल पाता है जब वहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा हो। क्या कार्य कर रहा हो, घर्षण बल। आप भी चल रहे हैं तो घर्षण बल कार्य कर रहा है तब चल पा रहे हैं, तो आदमी क्या होता है, फिसल जाता है, गिर जाता है। अगर जमीन पर घर्षण बल कार्य नहीं करे तो कोई भी चीज़ को चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर गेंद लुढ़क रहा है तो उस पर कौन सा बल बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। अगला है, चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण का बल किस प्रकार का बल है। ठीक है, तो देखिए एक चुंबक यहाँ पर मान लीजिए हमने रख लिया है और एक पिन हमने यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, अब इसमें आकर्षण हो रहा है। आकर्षण का मतलब कि चुंबक जो है वो पिन को अपनी ओर खींच रहा है और यहाँ पर आकर सटा लिया। तो ये किस बल के कारण होता है बताइए, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं। तो यह चुंबकीय बल है। इस चुंबक में इतना बल है कि ये पिन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इस बल को हम लोग चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको चुंबकीय बल कहेंगे। अगला है, आवेशित वस्तुओं के द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ सीधे संपर्क या स्पर्श के बीच लगाया जाता है, उस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये दो बल तुम लोग देख लिए। घर्षण बल जो पृथ्वी की सतह पर यदि कोई काम कर रहा होता है तो उसको घर्षण बल कहते हैं, और किसी चुंबक को यदि अपनी ओर आकर्षण करके खींच रहा हो किसी वस्तु को तो चुंबकीय बल। लेकिन आवेशित वस्तु, आवेशित मतलब जो किसी को रगड़ दिए हैं और वो आवेशित है एक दूसरे से, तो वो भी किसी को बल लगा के खींचता है, तो उस बल को हम लोग कहते हैं, देखिए, स्थिर विद्युत बल। क्या कहते हैं इसको, स्थिर विद्युत बल के नाम से जानते हैं। अगला है, टूटने वाला फल, टूटने वाला फल पेड़ से नीचे की ओर गिरते हैं यह किस बल का कारण है, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सभी कुछ सही कर रहे होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल ही इसका आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल है जिसमें किसी भी वस्तु को बहुत भी ऊंचाई पर यदि फेंका जाए तो वह अंत में कहाँ पर आकर के रुकता है, पृथ्वी के कारण। क्योंकि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी पर कौन सी बल कार्य करता रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिर्फ फल ही नहीं, कोई भी चीज फेंका जाएगा वो अंत में कहाँ आएगा, पृथ्वी की सतह पर ही आकर के रुकेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको हम लोग कहते हैं जब पृथ्वी से ऊपर से अपनी नीचे की ओर किसी वस्तु को बल लगा के खींचता है, तो वह बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
उसी को हम लोग यहाँ पर तब फल जो होता है पेड़ से नीचे की ओर ही गिरता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगाता है तो उससे कहते हैं संपर्कित बल, असंपर्कित बल, संतुलित बल या असंतुलित बल। ठीक है, तो देखिए जब एक वस्तु है और ये दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है, भौतिक मैंने बाहर से जो बल लगाया जाता है उस पर, तो उससे क्या कहते हैं, तो उससे देखिए कहते हैं संपर्कित बल, क्योंकि ये एक वस्तु दूसरे वस्तु से किसमें है, कनेक्ट है, संपर्क है, इसलिए ये संपर्कित बल इस पर कार्य कर रहा होता है। जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, उससे कहते हैं संपर्कित बल, असंपर्कित बल, संतुलित बल या असंतुलित बल। ठीक है, तो जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, जैसे एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर इसका कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा बल कार्य करेगा, तो इस पर होगा असंपर्कित बल। कौन सा बल कार्य करेगा, असंपर्कित बल कार्य कर रहा होता है। ठीक है, चलिए अगला है बल का एसआई मात्रक क्या है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, 1001 बार प्रश्न आया हुआ है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए एसआई मात्रक का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, यानी सिर्फ अपने राष्ट्र में ही नहीं, आप दूसरे राष्ट्र में भी जाएंगे तो वहां पर जो बल का आप मात्रक यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ, वो वहां भी मिलेगा। ठीक है, तो सभी जगह, तो उसको हम लोग एसआई मात्रक कहते हैं। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अगला है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कार्यरत बल को क्या कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कार्यरत बल को क्या कहते हैं, दबाव, बल, त्वरण या कोई नहीं। ठीक है, जैसे ये अगर यहाँ पर मेरा कोई वस्तु है, इसके एकांक क्षेत्रफल, तो किसी क्षेत्रफल पर इस एरिया पर जो बल कार्य हम करेंगे, जो बल कार्य करेगा उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग देखिए कहते हैं दाब। उसको क्या कहते हैं, दाब। इसी को कहेंगे दबाव। क्या कहेंगे, दबाव। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले को हम लोग दबाव कहते हैं, उसी क्षेत्रफल हम क्या डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, अब दबाव बराबर क्या होता है ना, दबाव बराबर होता है, देखिए बल। दबाव बराबर क्या होता है, बल, अब बट्टा क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, दबाव बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। बल लगा और किसी का क्षेत्रफल पर लगा, तो ये दबाव के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है दबाव का एसआई मात्रक क्या है। देखिए एसआई मात्रक जब भी आपको निकालना हो ना, तो उसका सूत्र याद रखिएगा, तो उससे निकल जाएगा। ठीक है, दबाव, तो दबाव का एसआई मात्रक, तो दबाव का सूत्र क्या होता है, बल बट्टा होता है क्षेत्रफल। ठीक है, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है, देखिए न्यूटन होता है ना, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यही होता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं एक जैसा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही आंसर हुआ ना। तो ये सूत्र जब आप याद रखिएगा आप लोग ना, तो यहाँ पर जो है एसआई मात्रक बनाना आसान हो जाता है। तो दबाव बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है, किस सतह पर अधिकतम, माने सबसे अधिकतम महत्तम कहाँ होता है, समुद्र तल पर, गुरुत्वीय तल पर, चुंबकीय तल पर या कोई नहीं। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है, तो वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो समुद्र तल पर सबसे अधिकतम होता है। इसलिए आप किसी का भी देखिएगा ऊंचाई जो मापा जाता है वो समुद्र तल से लिखा हुआ रहता है। चाहे आप रेलवे स्टेशन पर भी जाएंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, तो समुद्र तल से ही सारा जगह काम किया जाता है। तो ये जो है वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है, समुद्र तल पर सबसे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। ठीक है, अगर ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो घटता जाएगा। क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको जैक मॉडल पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर वाइज देखने हैं। चैप्टर वाइज देखिए, क्लास 8 विज्ञान एक्सरसाइज 6, तो एक्सरसाइज वाइज देखना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और उसके बाद आपको आगे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ बन करके तैयार हो गया है। तो आप सभी यहाँ से परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं ऑनलाइन।